गुड आफ्टरनून बच्चों। आज की क्लास में हम करने वाले हैं एनडीए के इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कई बार क्या होते हैं, मोस्टली रिपीटेड होते हैं। ठीक है, मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट। तो आज की क्लास में हम एनडी और सीडीएस के वो ही रिपीटेड कॉन्सेप्ट, एरर के क्वेश्चंस, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और साथ ही साथ वोकेबलरीज करेंगे। अगर इस वीडियो पर अच्छे व्यूज आते हैं और साथ ही आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताते हैं कि हाँ सर इंग्लिश की सीरीज को भी कंटिन्यू कीजिए, तो मैं इंग्लिश की भी कंटिन्यू वीडियो लाता रहूंगा, मैथ्स और इंग्लिश का। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्लास को। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ बुक्स इन आवर लाइब्रेरी इज लेस। आपके सामने चार ऑप्शंस हैं। या तो आप ये कर सकते हैं, क्वेश्चन देखा, वीडियो को पॉज किया, सबसे पहले आपको खुद का आंसर देना है क्या आंसर है, फिर उसके बाद आपको आपका आंसर मैच करना है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपने सोच लिया होगा इसका क्या आंसर है। देखिए, द नंबर ऑफ बुक्स इन लाइब्रेरी इज लेस। आपको पता है लेस और फ्यू, लेस और फ्यू, लेस किस लिए यूज होता है? लेस यूज होता है अनकाउंटेबल के लिए, और जो फ्यू होता है वो होता है काउंटेबल के लिए। ठीक है, जैसे कि ही हैज फ्यू फ्रेंड्स, ही हैज फ्यू बुक्स। सो जो नंबर ऑफ बुक्स हैं वो क्या है, फिक्स हैं। ऐसा नहीं है कि हम इनको काउंट नहीं कर सकते, तो जब काउंट कर सकते हैं, फिक्स हैं, तो लेस नहीं आएगा, क्या आएगा, फ्यू आएगा। हमारा आंसर सी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वीडियो को पॉज कीजिए, सबसे पहले अपना आंसर दीजिए, उसके बाद इस वीडियो को आगे देखिए। द जनरल सेड सोल्जर्स डू नॉट फायर टिल आई विल गिव द ऑर्डर। सेंटेंस क्या बोल रहा है कि जनरल ने बोला सोल्जर्स, सिपाहियों, फायर मत करना तब तक कि मैं क्या है, ऑर्डर ना दे दूं। ठीक है, जब तक मैं ऑर्डर नहीं दे दूंगा। इसका आंसर क्या आएगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कंडीशनल के भी पूछे जाते हैं। तो इसका क्या आंसर होगा? आई होप कि आपने आंसर दे दिया होगा। यहाँ पर जो विल है ये नहीं आएगा, टिल आई गिव द ऑर्डर। देखिए, थोड़ा सा कंडीशनल के बारे में अगर मैं आपको बता दूं, हमारे पास तीन कंडीशनल्स होते हैं। अगर मैं प्रेजेंट कंडीशनल की बात करूं, प्रेजेंट कंडीशनल में क्या होता है, जैसे इफ इट विल रेन, आई विल नॉट कम। यानी अगर बारिश होगी तो मैं नहीं आऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तो क्या होगा, इसमें क्या एरर है, हमेशा ध्यान रखिएगा, दो विल और दो शैल नहीं आते हैं। तो क्या एरर है, इस विल को हटा देंगे, और क्या है, रेन, इफ इट क्या है, सिंगुलर है, तो इफ इट इसकी जगह आ जाएगा इफ इट रेन्स। अगर बारिश होती है तो मैं नहीं आऊंगा। प्रेजेंट कंडीशनल क्या कहता है, अगर कुछ सेंटेंस की स्टार्टिंग जैसे कोई कंडीशन लगी है, जैसे इफ लगा है, ठीक है, साथ ही साथ क्या व्हेन लगा हुआ है, कंडीशन है, तो दो विल या दो शैल नहीं आते हैं। बचा हुआ आपका सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल, यानी पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस। थोड़ा उसको भी समझ लेते हैं। वो क्या कहता है, देखिए, जो हमारा सेकंड कंडीशनल होता है, इसमें क्या बोलता है, जैसे थर्ड कंडीशनल बता देता हूँ, अगली क्लास में सेकंड कंडीशनल बता दूंगा। ठीक है, नहीं तो क्या हर एक चीजें बताता जाऊंगा तो मैं थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाएगी। इफ हैड V3, इसके साथ क्या आएगा, वुड हैव प्लस V3। सेकंड कंडीशनल भी बस ऐसा ही है, क्या चेंज रहेगा, V3 नहीं आएगा। जैसे इसका एग्जांपल दे दूं मैं, इफ आई हैड डन द वर्क
done the work, he would not have, would not have, he would not have scolded me. अगर मैंने काम किया होता तो वो मुझे नहीं डांट पाता या उसने मुझे नहीं डांटा होता। तो इसमें क्या एरर है, स्कोल्ड में एरर है। स्कोल्ड की जगह क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी स्कोल्डेड आएगा। ठीक है, अगर इफ प्लस हैड V3 है तो क्या होगा हमारा, वुड हैव V3 आता है। ठीक है, ये थर्ड कंडीशनल है। जब कभी अगला होगा तो मैं सेकंड कंडीशनल को भी बता दूंगा, सिंपल ही है, बस थोड़ा सा चेंज रहता है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नीदर ऑफ द कैंडिडेट्स आर गुड। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। देखिए कुछ वर्ड्स होते हैं, नीदर ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ, नीदर ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ, आइदर ऑफ। ठीक है, आइदर ऑफ, नन ऑफ, बट और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, कोरिलेटिंग कंजंक्शंस। ये जब वर्ड्स आते हैं तो याद रखिएगा, इनके बाद आती है हमारी प्लूरल नाउन। नाउन कैसी आती है, प्लूरल आती है, और जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो कैसी आती है, सिंगुलर आती है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर। तो नाउन क्या है, प्लूरल है, कैंडिडेट्स हैं, और ये क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। तो कैंडिडेट्स इज, नन ऑफ द कैंडिडेट्स इज गुड, ना कि आर। तो एरर किस में है, आर में है। प्लूरल नाउन आती है, हेल्पिंग वर्ब कैसी आती है हमारी, सिंगुलर आती है। ठीक है, दिस मशीन इज मोर एफिशिएंट देन एनी अदर इक्विपमेंट्स इन द वर्कशॉप। थोड़ा सा अच्छा सवाल है, ज़्यादा भी डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को, अगर आपको आता होगा तो आप कर लेंगे, और ये भी बार बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्या आंसर आएगा, देखिए जो मशीन है मोर एफिशिएंट देन एनी अदर इक्विपमेंट। देखिए एक रहता है एनी, क्या होता है एनी, और एनी अदर। एनी क्या होता है, एनी और एनी अदर। देखिए एनी अदर कब यूज करते हैं, जब हम दो सिमिलर चीजों की कंपैरिजन कर रहे हैं, दो सिमिलर चीजों की कंपैरिजन कर रहे हैं, जैसे कि सिमिलर चीजों को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, दो सिमिलर चीजों को कंपेयर कर रहे हैं तो क्या आएगा, एनी अदर आएगा। और एनी कब आएगा, जब दो डिफरेंट चीजों को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, मतलब क्या है, देखिए दिस मशीन इज मोर एफिशिएंट देन एनी अदर इक्विपमेंट्स इन द वर्कशॉप। मशीन किससे अच्छी है, इक्विपमेंट से अच्छी है। मशीन की तुलना इक्विपमेंट से कर रहे हैं। अगर यही सेंटेंस ये होता ना, दिस मशीन इज मोर एफिशिएंट देन एनी अदर मशीन इन द वर्कशॉप, तो क्वेश्चन सही होता, क्योंकि एनी अदर सिमिलर चीजों को कंपेयर करता है। लेकिन मशीन की हम तुलना इक्विपमेंट से कर रहे हैं, तो एनी अदर नहीं आएगा, एनी आएगा। तो ठीक है, ये वाले क्वेश्चन में पार्ट में एरर है। ठीक है, देन एनी अदर मशीन्स होता तो ये एनी अदर सही होता। ठीक है, यानी दो सिमिलर चीजों की कंपैरिजन होती। ठीक है, इंपॉर्टेंट रूल है, बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, द टिन डिपॉजिट्स इन दैट एरिया would probably be exhausted in too near future। सिंपल क्वेश्चन है बहुत। इन हो गया, इन टू नियर फ्यूचर नहीं आएगा, इन द नियर फ्यूचर आएगा। ठीक है, क्या आएगा, इन द नियर फ्यूचर। यानी क्या है, जो टिन डिपॉजिट है उस एरिया में वो क्या है, वुड प्रोबेबली बी एग्जॉस्टेड इन द न्यू फ्यूचर, यानी आने वाले भविष्य में क्या है, जो टिन का डिपॉजिट है वो खत्म हो जाएगा। द ऑपरेशन ऑफ दिस मशीन इज डिफरेंट
टू दैट ऑफ द अदर, यानी जो इस मशीन का ऑपरेशन है वो क्या है, दूसरी मशीन से अलग है। ये फिक्स प्रपोजिशन का सवाल है। हो गया। डिफरेंट टू नहीं आता, जब कोई चीज एक दूसरे से अलग होती है तब यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, डिफरेंट फ्रॉम। अब बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन आ गया होगा, आपको लग रहा होगा कि मैं क्वेश्चंस मन से सिंपल उठा के लाया हूं। नहीं, मैं एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बस एक सेट उठाया है, जो उसमें क्वेश्चंस थे मैंने उन्हीं को लिया है। अपने हिसाब से ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिंपल क्वेश्चंस लिए हैं या टफ क्वेश्चंस लिए हैं, जो क्वेश्चन थे उस सेट में मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को उठाया है। तो ये हमारे एनडीए और सीडीएस का लेवल होता है। अगली क्लास में सीडीएस के क्वेश्चंस भी ले आऊंगा, ठीक है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, आई कैन बी, यहाँ पर ये अंडरलाइन है, कैन बी। इसको आपको इम्प्रूव करना है, मतलब ये बताना है कौन सा आ सकता है या फिर नो इम्प्रूवमेंट। आई कैन बी ग्रेटफुल इफ यू कुड राइट टू मी अबाउट इट, क्या आएगा, दिखने में ही समझ में आ रहा क्या है, आई वुड बी ग्रेटफुल इफ यू कुड राइट टू मी अबाउट इट, यानी मैं क्या है खुद को, मतलब आई वुड बी ग्रेटफुल, मैं भाग्यशाली या खुद को अच्छा महसूस करूंगा जब क्या है तुम मुझे उस चीज के बारे में लिखोगे, ठीक है, अबाउट इट। अगला क्वेश्चन क्या है, अ मेजोरिटी ऑफ पैसेंजर्स कुड हैव बीन सेव्ड, कुड हैव बीन सेव्ड, इस पर अंडरलाइन, ठीक है। ये बताइए इसका क्या आएगा, यानी क्या है मेजोरिटी ऑफ लोगों को बचाया जा सकता था अगर ड्राइवर ने क्या किए होता, ब्रेक्स को टाइम पर लगाया होता। बताइए इसका क्या है, a majority of passengers could have been saved if the driver had applied, इसमें आएगा नो इम्प्रूवमेंट, could have been saved if the driver had applied the brakes in time, यानी अगर जो हमारा ड्राइवर है उसने सही टाइम पर ब्रेक लगाए होते तो क्या है पैसेंजर्स को बचाया जा चुका होता, यानी ये क्या है हमारा पैसिव वॉइस में कुड हैव बीन सेव्ड, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ही इज लिविंग इन दिस हाउस फॉर द पास्ट 10 years, ही इज लिविंग, ये अंडरलाइन, इसका क्या आंसर होगा, ही इज लिविंग इन द हाउस फॉर द पास्ट 10 years। क्या आपको ये परफेक्ट कंटिन्यूअस का दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, हैज बीन लिविंग, ही हैड बीन लिविंग, हैज बीन लिविंग यानी क्या है पिछले 10 सालों से रह रहा है, ठीक है, फॉर द पास्ट 10 years। ही इज नोइंग द सीक्रेट, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, इसका क्या है, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ही नोज द ट्रुथ, क्या है, या ही नोज द सीक्रेट। जो हियर वगैरह है, जैसे हियर है, सेंस है, टेस्ट है, जो हमारे सेंस वाले होते हैं उनमें आईएनजी नहीं यूज करते हैं एज अ वर्ब, लेकिन जब इनको एज अ नाउन यूज कर सकते हैं, जैसे नोइंग यू वाज अ प्लेजर टू मी, आपको जानना मेरे लिए प्लेजर था, ये एज अ नाउन यूज हो रहा है, वर्ब यूज नहीं हो रहा है। तो जब एज वर्ब यूज करते हैं तब आईएनजी इनके साथ नहीं आता है, ठीक है। जो अगला क्वेश्चन है, द मीटिंग हैज बीन पुट ऑफ टू फ्राइडे, इसमें क्या आएगा, पुट ऑफ, सिंपल क्वेश्चन है, क्या आएगा, पुट ऑफ ही रहेगा, नो इम्प्रूवमेंट। पुट आउट यानी क्या होता है, देखो पुट ऑफ जब यूज करते हैं जब हम किसी चीज को क्या कर देते हैं, जैसे आगे के लिए टाल देना, जैसे मीटिंग को आगे के लिए डिले कर दिया गया है, ठीक है। पुट आउट कब यूज करते हैं ये मैं बता रहा था,
इसका आंसर नो इम्प्रूवमेंट। जो पुट आउट होता है ये होता किसी चीज को बुझाना। जो फायर होते हैं ना उसके लिए यूज करते हैं पुट आउट। ये भी पुट आउट द फायर। इफ यू विल कम विथ मी आई शैल बी हैप्पी, यही क्या है हमारा फर्स्ट कंडीशनल है जो मैंने क्या है अभी आपको स्टार्टिंग में करवाया था कि दो विल या दो शैल नहीं आते। तो इफ यू विल कम नहीं, इफ यू कम विथ मी आई शैल बी हैप्पी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। ये भी सारे हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं। व्हेन द पुलिस अराइव्ड द थीफ क्या हो गया, स्ट्रोल्ड, मूव्ड की गैलोप्ड की रैन, द थीफ रैन अवे, चोर क्या भाग गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, हिज एज एन ऑफिसर वाज नॉट क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। देखिए अब ऑफिसर का क्या सेटिस्फैक्ट्री नहीं होगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज कीजिए। एक्टिंग नहीं होगा, डूइंग नहीं होगा, डीड हो सकता था पर रिकॉर्ड आंसर आएगा। उसके जो रिकॉर्ड थे एज एन ऑफिसर वो क्या है, मतलब क्या नहीं थे, वॉज नॉट सेटिस्फैक्ट्री, सेटिस्फैक्ट्री नहीं थे। द टू चिल्ड्रन स्टूड एट द ऑफ द टेबल, बच्चे कहाँ बैठे थे। कंक्लूजन नहीं होगा। टर्मिनल क्या होता है, एक सुरंग वगैरह या उसका स्टेशन का एंड होता है। ठीक है, टर्मिनल होते हैं जैसे हमारा शिवाजी टर्मिनल वगैरह है। कंक्लूजन स्टोरी का होता है। टर्मिनेशन ये भी नहीं आएगा। एंड यानी जो चिल्ड्रन बैठे थे कहाँ थे, एंड ऑफ द टेबल पर थे। ठीक है, एंटोनियम बताना है। थोड़ा सा देख लीजिए, फ्रेल, फ्रेल का मतलब क्या होता है, फ्रेल का मतलब होता है वीक। क्या होता है, वीक। तो इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। बिग आपको पता होगा, ओल्ड भी पता होगा, वीक, वीक क्या है इसका सिनोनियम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इंडिजिनस। इंडिजिनस यानी क्या होता है, इंडिजिनस, इंडिजिनस होता है नेटिव यानी स्वदेशी। जैसे जैसे इंडिया का कोई प्रोडक्ट है बाहर भेज रहा है तो क्या होगा, वो उनके लिए अमेरिका में जा रहा है तो फॉरेन होगा। तो इसका एंटोनियम क्या होगा, फॉरेन। इंडिजेंट क्या होता है, इंडिजेंट होता है पुअर, जो गरीब होता है। और इंडिग्नेंट क्या होता है, इंडिग्नेंट होता है एंग्री। क्या होता है, एंग्री। ठीक है, एंग्री। और ये पुअर होता है। ठीक है, ये क्या होता है, नेटिव होता है। पॉवर्टी, पॉवर्टी सबको पता है गरीबी। गरीबी क्या होगा इसका, इसका होगा प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी यानी जो आपके पास सब कुछ है, प्रॉस्पर कर रहे हो। आपने वर्ड सुना होगा, ही इज प्रॉस्परिंग डे बाय डे। एडवर्सरी क्या होता है, एडवर्सरी होता है जो आपके, आपका अपोनेंट हो। क्या हो, अपोनेंट हो किसी गेम वगैरह में। जैसे आप क्या है, बैडमिंटन किसी के साथ खेल रहे हो तो जो आपकी दूसरी साइड वाला पर्सन होगा वही क्या होगा, आपका एडवर्सरी होगा। एडवर्सिटी क्या होता है, एडवर्सिटी होता है हार्डशिप वगैरह, मतलब विपन्नता, बहुत डिफिकल्ट टाइम चल रहा है आपका। ठीक है, डिफिकल्टी या डिफिकल्ट टाइम चल रहा है, मुश्किल घड़ी चल रही है तो एडवर्सिटी विपन्नता। डाइवर्सिटी तो सबको पता है। होलसम, होलसम यानी क्या होता है, ये इसका सिनोनियम है। होलसम यानी होता है कंप्लीट। तो इसका एंटोनियम होगा फ्यू, यानी सब कुछ का एंटोनियम क्या, फ्यू। इनकॉम्प्रिहेंसिबल, इसका मतलब होता है जो चीज हमें समझ में नहीं आ रही है। नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, जो चीज क्या है, हमें समझ में नहीं आ रही है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। अनहेल्दी सबको पता है, और होलसम यानी कंप्लीट ही होता है सारी चीजें। ठीक है, एरर डिटेक्शन फिर से आ गए, थोड़ा इन एरर को कीजिए। इट वॉज नियरली 30 years ago,
It was nearly 30 years ago since this magazine was first published. इसमें एरर बताना क्या है? थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इसमें क्या होगा? देखिए, इट वॉज नियरली 30 years अगो और सिंस, थोड़ा कुछ समझ में आ रहा है? एगो और सिंस साथ साथ में नहीं आते हैं। या तो ये बोल देते इट वॉज नियरली 30 years, एगो हटा दो, इट वॉज नियरली 30 years सिंस दिस मैगजीन वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड, या फिर इट वॉज नियरली 30 years अगो, फिर एगो रख रहे हो तो सिंस लगा दो, इट वॉज नियरली 30 years अगो व्हेन दिस मैगजीन, इसकी जगह क्या जाएगा? व्हेन, जब क्या है ये मैगजीन पब्लिश हुई थी। तो हमारा आंसर क्या होगा? सिंस को हटा देंगे, ईयर्स अगो, व्हेन या फिर कुछ नहीं रखोगे, क्या है? जब से ये क्या है मैगजीन पब्लिश हुई थी। अगला क्वेश्चन, 10 years ago he was having an income of over 10,000 rupees a month. He must indeed be a wealthy man by now. 10 years ago he was having an income of over 10,000 rupees a month. He must indeed be a wealthy man by now. इसमें क्या एरर है? He was having, देखिए he was having, ये गलत है, ये क्या हैगा? He had, उसकी ऐसी उतनी इनकम थी, तो क्या होगा? 10 years ago he had an income of over 10,000 rupees a month. He must indeed be a wealthy man by now, यानी अब तक क्या है? हेल्दी, ये वेल्दी मैन बन चुका होगा। ठीक है, तो 10 years ago he had an income. In spite of the fact that the meeting was about to end, he insisted to ask several questions. ये क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है। He insisted to ask, इसका क्या होगा? या तो फिर ये कर दीजिए, he insisted on asking. He insisted on asking. ठीक है, he insisted on asking. ठीक है, क्योंकि क्या होता है? इंसिस्ट ऑन और अपॉन आता है, और उसके बाद क्या आता है? हमारे वर्ब के साथ आईएनजी आता है। ठीक है, तो ही इंसिस्टेड टू, आस्क की जगह क्या आएगा? इंस्टेड ऑन आस्किंग। हार्डली हैड ही एंटर्ड, ये बताइए क्या है? हार्डली के बाद हैड आ गया, फिर क्या आ गया? एंटर्ड इनटू द रूम। पहले इतना ही समझाइए ये क्या है? सर हार्डली के बाद हैड क्यों आ गया? और अगर हैड आया है मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले आई है, तो इसमें क्वेश्चन मार्क क्यों नहीं है? क्योंकि ये है इन्वर्जन है। जैसे आपने कुछ सेंटेंसेस सुने होंगे, नेवर हैव आई एवर, नेवर हैव आई एवर, नेवर के बाद हैव क्यों लग गया? नेवर आई हैव एवर क्यों नहीं आया? इन्वर्जन्स होते हैं, जैसे नेवर, हार्डली, व्हेन, स्कैर्सली, रेयरली, वेयरली, नो सूनर, उसके अलावा बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, उनके बाद हेल्पिंग वर्ब पहले आती है। ठीक है, ये सिंपल रूल रहता है हमारे इन्वर्जन का। तो हार्डली हैड ही एंटर्ड इनटू द रूम, इसमें एरर इनटू द रूम है। देखिए, ये प्रीपोजिशन का रूल होता है, जब आप एंटर के साथ इनटू लगाते हैं तब मोशन, देखिए इनटू कब यूज करते हैं? जैसे ही जंप इनटू द वेल, द फ्रॉग जंप इनटू द वेल, यानी मेंढक क्या है? कुएं में कूद गया। तो इनटू लगाते हैं जब क्या होता है? विजिबल मोशन हो, क्या है? मोशन हो रहा है। लेकिन याद रखिएगा, एंटर के साथ कभी इनटू नहीं आता है मोशन वाले केस में। जैसे ही एंटर इनटू द क्लास, ही एंटर इनटू द लाइब्रेरी, गलत होता है। एंटर के साथ इनटू जब आता है जब मोशन नहीं हो रहा होता। जैसे ही एंटर इनटू एन अग्रीमेंट, क्या है? वो किसी के साथ अग्रीमेंट में आ गया। ही एंटर इनटू अ रिलेशनशिप वगैरह वगैरह। तो रिलेशनशिप में कोई मोशन नहीं दिख रहा है, अग्रीमेंट में कोई मोशन नहीं दिख रहा है, आप कहीं जा नहीं रहे हो, सिर्फ एक अग्रीमेंट साइन कर रहे हो। तो ठीक है, जब मोशन नहीं होता है तब ही एंटर के साथ इनटू आता है, और सिर्फ अकेला इनटू आता है मोशन हो रहा है। ठीक है, तो एंटर जो इनटू है, यहाँ पर क्या होना चाहिए? नो
विजिबल मोशन, ठीक है, विजिबल मोशन नहीं होता है, ठीक है, तब यूज करते हैं इसको, ठीक है। I was disappointed when I came for seeing you last evening, but could not find you at home. I was disappointed when I came for seeing you. When I came for seeing you नहीं, when I came to see you, ये वाले में एरर है, ठीक है। तो when I came to see you, the number of jobs that would be satisfactory in all respects are small. एक मिनट, ठीक है। तो नंबर ऑफ जॉब्स दैट वुड बी सेटिस्फैक्टरी इन ऑल रिस्पेक्ट्स आर स्मॉल। देखिए ये रूल रहता है अ नंबर ऑफ द नंबर ऑफ, जो द नंबर ऑफ है ना उसके बाद भी क्या आता है, हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आता है, ठीक है। क्या आता है, द नंबर ऑफ के बाद क्या आता है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, तो क्या आएगा, इज आएगा। द नंबर ऑफ जॉब्स दैट वुड बी सेटिस्फैक्टरी इन ऑल रिस्पेक्ट्स इज स्मॉल, ठीक है। जो मैंने अभी नीदर ऑफ, वन ऑफ, आइदर ऑफ वाला करवाया था सेम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, आई हैव फाउंड द मैन whom I know is the thief। अब आपको बस यहाँ कंफ्यूजन हो रही होगी कि whom है कि who आएगा, 50-50% चांस है। अब ये हमें कंफ्यूजन रहती है who कब आता है, whom कब आते हैं। देखिए इसमें पता है क्या है, नो एरर है। आई हैव फाउंड द मैन whom I know is the thief। देखिए जब हम दो लोगों की कंपैरिजन करते हैं, सब्जेक्ट की कंपैरिजन करते हैं सब्जेक्टिव केस से, ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन करते हैं ऑब्जेक्टिव केस से। द मैन इज द थीफ, अब थोड़ा इस सेंटेंस को देखेंगे ना, द मैन इज द थीफ और क्या, आई हैव फाउंड द मैन, आई, द मैन, आई। जब सिर्फ दो सब्जेक्ट यानी एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट है तब क्या रहता है, दोनों सब्जेक्टिव केस में आते हैं। लेकिन जब तीन होते हैं ना तो ऑब्जेक्टिव केस में आते हैं, ये हमारा जनरल रूल रहता है। पर इसके अलावा अगर मैं एडवांस रूल बताऊं तो क्या रहता है, जो हमारा हुम है ना, ये समझ लीजिए इसके साथ क्या आएगा, द मैन इज द थीफ, द मैन हु इज द थीफ। जो द मैन है ना, इसको इस सेंटेंस के साथ कनेक्ट कीजिए, द मैन इज द थीफ। तो क्या है, ऑब्जेक्ट के साथ रिलेशन बन रहा है ना कि आई के साथ बन रहा है, तो ऑब्जेक्ट के साथ बन रहा है तो हुम आएगा, ठीक है। ये नहीं तो अगली क्लास में हु और हुम वाली में और क्वेश्चंस लेके जाऊंगा प्रीवियस ईयर, तो आप उससे प्रैक्टिस कर लेना। हुम नहीं नहीं नहीं, इसमें पता है क्या है, हु ही आएगा, हु हु, ठीक है। तो हु आई नो इज द, क्योंकि भाई द मैन है ना, मैन क्या है, सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्ट की तुलना करेंगे सब्जेक्टिव केस से, तो क्या है, द मैन हु आई नो इज द थीफ, ठीक है। अरे वो मैं क्या कुछ और सोच रहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसमें क्या है, देयर इज नो रीजन व्हाई ही शुड नॉट कम सिंस ही इज इन द टाउन एंड इज फ्री। इसका क्या होगा, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। There is no reason why he should not come. He is in town and is free। ये है नो एरर, ये है बाउंसर, ठीक है। देखिए देयर बिल्कुल सही है, इज नो रीजन व्हाई ही शुड नॉट कम सिंस ही इज इन द टाउन एंड इज फ्री, ठीक है, कोई एरर नहीं है। अगला क्वेश्चन, इट इज हाई टाइम। ये रूल रहता है, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज टाइम। क्या इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम और इट इज टाइम। इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज टाइम, तो उसके बाद क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, यानी वी क्राइड सही है। तो वी क्राइड अ हॉल्ट
to the existing corrupt practices followed in the educational sphere। ये भी बाउंसर है, कोई एरर नहीं है, बस हमें ये वाला थोड़ा सा समझना था, ठीक है। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये मैं आपको होमवर्क में दे देता हूँ। आप क्या है इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आंसर है। द सिचुएशन इज पेरिलस बट इफ वी आर प्रिपेयर्ड प्रॉम्प्टली टू एक्ट देयर इज स्टिल वन चांस ऑफ एस्केप, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, साथ ही साथ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, मैथ्स के लिए चाहिए कि इंग्लिश की चाहिए। साथ ही साथ आप ये भी बता सकते हैं कि अगर आप चाहें तो मैं अपने एसएसबीज के एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकता हूँ। मेरा एसएसबीज कहाँ रहा था, मेरा पहला एसएसबी का कैसा एक्सपीरियंस रहा था, मेरी कॉन्फ्रेंस आउट, स्क्रीन आउट वगैरह, ठीक है, कहाँ कहाँ मेरे एसएसबी रखे हैं। तो आई होप आप लोग अपना ध्यान रखेंगे, ठीक है। जय हिंद।